तो इरफान बाबू जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप इसे खटिया क्यों कहते हैं? आप इसे इमरजेंसी एम्बुलेंस क्यों नहीं घोषित कर देते? क्योंकि आज भी झारखंड के जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में इसे एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी किसी बीमार व्यक्ति या किसी गर्भवती महिला को खटिया से बांधकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, और उनमें से भी अधिकतर लोगों की जान चली जाती है क्योंकि उनको समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये है हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री इरफान अंसारी जी। जोहार मंत्री जी, आप ठीक है? घर में सब ठीक है? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप घूमिए फॉर्च्यूनर में। उतनी को मंगरी का तबीयत खराब है तो उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ हाँ, खटिया में लेके जा रहे हैं। अब इतना बढ़िया व्यवस्था दिए हैं, सब घर में खटिया पहुंचवा दिए हैं। हाँ, सब ठीक है। इरफान बाबू झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर और जामताड़ा से विधायक भी है, और इसलिए इन्हें लोगों को रोजगार देने का बहुत शौक है। और झारखंड के लोगों को नहीं, बिहार के लोगों को। इसलिए पिछले साल इन्होंने बिहार की एक महिला डॉक्टर को झारखंड बुलाकर इतनी सारी सुविधाएं दी। मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत। अरे मंत्री जी, बस कीजिए, नहीं तो आप बोलते बोलते थक जाइएगा। ये लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। खैर, हमारे कपार पर तो सी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो झारखंड के लोगों को सुविधाएं देंगे। तो अगर पिछले 2-3 सालों का रिपोर्ट देखा जाए तो ऐसे सैकड़ों केसेस मिलेंगे जिसमें लोग किसी बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिलाओं को खटिया से बांधकर अस्पताल पहुंचाते हैं, और उनमें से भी अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि लोग उन्हें समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचा पाते हैं। तो अब अगर आगे की बात करें तो माननीय इरफान अंसारी जी जामताड़ा से विधायक है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मंत्री जी जामताड़ा से विधायक है तो वहाँ की हेल्थ सिस्टम अच्छी होगी। अजी घंटा, ये पिछले साल की ही जामताड़ा की एक घटना है जहाँ पे एक परिवार की रोड एक्सीडेंट हो जाती है तो लोग उन्हें उठाकर पास के एक सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि यहाँ तो बिजली ही नहीं है, और सबसे मेन बात, वहाँ से डॉक्टर ही गायब होते हैं। अब किसी तरह मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उनका इलाज किया जाता है, पर सही से इलाज न होने के कारण एक 1.5 साल की मासूम बच्चे की डेथ हो जाती है। तो फिर इसमें इरफान जी की क्या गलती है? अगर अस्पताल में बिजली नहीं है तो फिर वो बिजली वाला की गलती हुआ ना, है ना मंत्री जी? तो अगर मंत्री जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि रंथु इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करे, झारखंड के लोगों को खटिया का इस्तेमाल करने से कैसे रोके, तो मेरा जवाब यही होगा कि झारखंड में पंचायत स्तर पर जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं, खैर उनमें से कुछ तो भूत बंगला या खंडर भी बन चुके होंगे, तो उनको दोबारा रिनोवेट कराइए, दोबारा स्टार्ट कीजिए और डॉक्टरों की भर्ती कराइए। अभी तक झारखंड के 4345 पंचायतों में से 2931 पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं। तो आप जल्दी से इन सभी पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो झारखंड के 70% स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मंत्री जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो जल्दी से ये सब काम करवाइए, नहीं तो इधर से कॉकरोच जनता पार्टी वाले आ रहे हैं, कहीं आपसे आपका रेजिग्नेशन ना मांग ले। हैं, ये बोल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी वाले कांग्रेस के नेताओं से रेजिग्नेशन नहीं मांगते हैं।